सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यू में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूँ सुपर कमांडो ध्रुव की दो कॉमिक्स हैं। ये हाइबरनेशन एंड राजनगर रिबूट, इसका रिव्यू। ये ऐसी कॉमिक्स हैं सुपर कमांडो ध्रुव की जो श्री अनुपम सिन्हा जी ने नहीं बनाई है। जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि सुपर कमांडो ध्रुव का किरदार श्री अनुपम सिन्हा जी ने रचा था 1987 में, और तब से लेकर के आज तक सुपर कमांडो ध्रुव के चित्र, कथाएं और उनकी जो भी कॉमिक्स हैं, कवर आर्ट है, वही बनाते आ रहे हैं। हमेशा श्री अनुपम सिन्हा जी का हमें चित्रांकन मिलता है। ये देखिए इस तरीके का। कुछ कॉमिक्स हैं ऐसी जिसमें कुछ प्रयोग किए गए, जैसे कि ये देखिए, ये कॉमिक्स है शो स्टॉपर। इसमें पहली बार श्री अनुपम सिन्हा जी के अतिरिक्त किसी और का चित्रांकन हमें देखने को मिला। और ये देखिए श्री हेमंत कुमार जी का चित्रांकन है। जो हेमंत कुमार जी जो काफ़ी सारी सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। अभी राज कॉमिक्स की टीम में लेटेस्ट 2020 में हमें हेमंत कुमार जी का ही काम दिख रहा है, चाहे वो सर्वनायक सीरीज़ हो या फिर वो सर्वनायक विस्तार सीरीज़ हो या कोई और सीरीज़ हो। तो हेमंत कुमार जी इंट्रोड्यूस हुए, उन्होंने नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव दोनों को ही बनाया। बट अनुपम सिन्हा जी के अतिरिक्त किसी और आर्ट की आदत नहीं थी। इस वजह से ऐसे कॉमिक्स का कंप्लीट मुझे नॉलेज नहीं है। अभी काफ़ी कॉमिक्स आए ऐसे, जैसे कि स्पेशल्स का और में ऐड दिखता है यहाँ पे देखिए, और उसको हाल फिलहाल ही मैंने परचेज़ किया है ये 2020 में। उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है ये दो कॉमिक्स। ये भी सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स हैं और श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाई गई नहीं है। पहली बात इसमें ये कॉमन है। किनका चित्रांकन है दिखाया जाता है आपको। कला निर्देशन सुशांत पंडा, आपने नाम सुना होगा अगर आप कॉमिक्स से जुड़े हैं तो। सुशांत पंडा जी वगैरह जो है, इनका अलग से पब्लिकेशन भी हो गया है। चित्रांकन रवि आनंद और सुशांत पंडा। तो इसमें हमें श्री अनुपम सिन्हा जी का भी चित्रांकन नहीं मिलता और हेमंत कुमार जी का भी नहीं है, पर बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का चित्रांकन इसमें है। ये देखिए, राजनगर रक्षक सीरीज़ नाम से इसको नाम दिया गया है। राज कॉमिक्स के जो पात्र हैं सुपर कमांडो ध्रुव, इनके लिए जो एक इमेजिनरी सिटी बनाया गया है जिसमें कि ये रहते हैं, उसका नाम है राजनगर। निश्चित रूप से राजकुमार गुप्ता जी जो राज कॉमिक्स के संस्थापक हैं, उनके नाम को ही यूज़ करके राजनगर नाम दिया गया होगा, जैसे कि राज कॉमिक्स। तो उसमें ये रहते हैं। और राज कॉमिक्स के एक और सुपर हीरो हैं इंस्पेक्टर स्टील, वो भी राजनगर में रहते हैं। और अनुपम सिन्हा जी जब से सुपर कमांडो ध्रुव को बना रहे हैं, तब से लेकर के आज तक कभी भी मैंने अनुपम सिन्हा जी द्वारा सुपर कमांडो ध्रुव और इंस्पेक्टर स्टील का कॉम्बो नहीं देखा। ये हैरानी की बात है क्योंकि दोनों ही राजनगर में रहते हैं। तो ये एक ऐसी सीरीज़ है जो इसमें अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया है। मतलब कुछ मल्टी स्टार में तो इंस्पेक्टर स्टील को अपीयरेंस मिलता है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स में, जैसे कि कोहराम, ज़लज़ला, इस तरह के कॉमिक्स। बट पूरी तरीके से डेडिकेटेड एक अच्छा सीरीज़, जैसे कि आप वर्दी और बंदूक, इंस्पेक्टर स्टील और डोगा की जो कॉमिक्स है, उस तरीके का जो अपीयरेंस होता है कि एक इक्वल वेटेज देकर के बहुत अच्छी सीरीज़ बनाना, तो ये एक अच्छी सीरीज़ थी। इस सीरीज़ में टोटल 6 पार्ट थे। देखता हूँ मैं कहीं मेंशन है क्या इसमें। उनका नाम है शुरुआत से, पहला था राजनगर रक्षक, कहीं मेंशन होगा। और ये देखिए सेकंड था हाइबरनेशन, जो कि ये है। इसके बाद ये है राजनगर रिबूट, थर्ड पार्ट। फिर फोर्थ पार्ट इसका है राजनगर रीलोडेड, ये देखिए इसमें लिखा है क्रमशः रीलोडेड। और उसके बाद 2 पार्ट और थे, राजनगर रण क्षेत्र और राजनगर उद्धारक। मेरे पास इस सीरीज़ के टोटल 5 पार्ट्स से अवेलेबल। सिर्फ मेरे पास राजनगर रीलोडेड नहीं था, जो कि 4th पार्ट था इस सीरीज़ का। और काफ़ी समय से मैं इन सीरीज़ को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कुछ इनकम्प्लीट सीरीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक सर्वनायक सीरीज़ है जिसको कंप्लीट करना मुश्किल है काफ़ी। फिर ये एक आखिरी सीरीज़ है, इसके भी मेरे 2 ही कॉमिक्स हैं। ये देखिए, ये भी 8 पार्ट की शायद सीरीज़ है। तो
इन इनकम्प्लीट सीरीज़ को लेने से एक्चुअली जब मैंने परचेज़ की ये 2 बुक तो तभी मुझे पता था कि एक सीरीज़ का पार्ट है पर इनकम्प्लीट है। बट क्योंकि काफ़ी थिन बुक्स थी और मैंने इनको कवर आर्ट की वजह से लिया, इनका प्राइस भी नॉमिनल था, तो मैंने सोचा कि सिर्फ कवर आर्ट के लिए प्राइस पे कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा कवर आर्ट है इनका, इस वजह से मैंने इनको लिया। धीरज कुमार वर्मा जी का बनाया हुआ आर्ट था, तो इस वजह से सीरीज़ के पार्ट को लिया। फिर एक एक करके मैंने बहुत ट्राई किया कि ये सर्वनायक विस्तार है या फिर सर्वनायक है या कोई और सीरीज, जैसे कि ये सर्वनायक विस्तार का एक कॉमिक्स है सर्वनगरी तबाही, जो उसका लास्ट कॉमिक आया था 2019 में। फिर मैंने धीरे धीरे इन सीरीज़ को एंड कर दिया, एक्सचेंज करके, डोनेट करके या सेल करके, कैसे भी समझ लीजिए आप। तो ये फाइनली कुछ पार्ट्स बच गए थे, अब ये भी मैं फाइनली देने जा रहा हूँ किसी को। तो ये क्योंकि मैंने अब देखा, जो नया पैटर्न मैंने देखा है रिप्रिंट्स का भी, जैसे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से नरक नाशक नागराज की जो सीरीज़ है 4 पार्ट की, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स प्रिंट किए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर वेबसाइट्स पे वो पूरा सेट अवेलेबल होता है। तो अगर मान लो मेरे पास में ये 2 पार्ट हैं भी और इन फ्यूचर कभी इसकी जो 6 पार्ट की सीरीज़ रिप्रिंट भी होती है, तो मे बी ऐसा सीन हो कि फिर वो 6 के 6 मुझे कॉम्बो में लेने पड़े, तो अल्टीमेटली 2 तो मेरे पास एक्स्ट्रा बच ही जाएंगे। तो बेटर है कि मैं अभी इनको क्लीन कर दूँ सारा, तो जिनको ज़रूरत है उनके पास ही पहुँच जाए, उनकी सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाए। और अगर मुझे नेक्स्ट टाइम कभी परचेज़ करनी हो तो मैं पूरी सीरीज़ ही परचेज़ करूँगा। तो ये 2 पार्ट बचे थे, इसलिए इसी वजह से मैं इसका चीज़ का रिव्यू भी नहीं कर रहा था। हालांकि जब 5 पार्ट्स अवेलेबल थे तब करना चाहिए था, पर तब इतना ध्यान दिया नहीं। तो इसका चित्रांकन बहुत अच्छे लेवल का है, और डिफरेंट जो आर्ट था उसकी आदत मैंने आपको जैसे पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि एक आर्टिस्ट का काम देखते देखते अदर आर्टिस्ट के काम की आदत नहीं होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर धीरे धीरे जब वो आर्टिस्ट फेमस होते हैं और जैसे कि तब पता लगता है उनकी क्या वैल्यू है। अच्छा, ये हेमंत जी का कवर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हालांकि पंडा जी का चित्रांकन अंदर है, ये देखिए, बट ये कवर हेमंत कुमार जी ने बनाया। हेमंत कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया, देखिए ये भी आप रिजेंबलेंस दिखेगा एनाटॉमी में, ये भी हेमंत कुमार जी का काम है। अभी लेटेस्ट जो सीरीज़ आई थी 2020 में, चाहे सर्वनायक हो, सर्वनायक विस्तार हो, नरक नाशक नागराज, जो कुछ भी हो, सारा वो हेमंत कुमार जी ही उसको ड्रॉ कर रहे हैं। क्षतिपूर्ति सीरीज़ का भी जो है वो भी हेमंत कुमार जी ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा है, तो इसमें अच्छा है, कवर आर्ट हेमंत कुमार जी का मिलता है और अंदर सुशांत पंडा जी का चित्रांकन मिलता है। देखिए कलरिंग भी बहुत अच्छे से की गई है। और ये वाला जो इंस्पेक्टर स्टील है, इसको देख करके मनु सर जो बनाते थे इंस्पेक्टर स्टील को, उसकी उनकी मुझे याद आ गई। वर्दी और बंदूक एक कॉमिक्स था मेरा फेवरेट, और वेलकम डोगा वेलकम स्टील, तो उसमें इस लेवल का चित्रांकन था। तो ये एक अच्छे लेवल का आर्ट बना जा सकता है, बहुत अच्छा आर्ट है ऐसा। और सुपर कमांडो ध्रुव को भी एक फ्रेश लुक मिलता है इससे, और जो अदर्स कैरेक्टर्स हैं उनको भी। और इस तरीके की जो अच्छी आर्ट से सुसज्जित एक वेल रिटन सीरीज होती है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो इंस्पेक्टर स्टील जैसे जो हमारे सुपर हीरोज़ हैं, जैसे तिरंगा है, एंथोनी है, अब काफ़ी नेगलेक्टेड चल रहे हैं और उनके इश्यूज़ नहीं आते हैं। और मेरे जैसे जो पुराने रीडर्स हैं 90s के, उनको तो फिर भी पता है। न्यू जनरेशन के अगर कोई रीडर हैं राज कॉमिक्स में, तो दे आर नॉट अवेयर कि इंस्पेक्टर स्टील हैं या तिरंगा है, एंथोनी है, इस तरीके के कोई कैरेक्टर भी हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जब ये राज कॉमिक्स की शुरुआत की गई थी तब से लेकर के अब तक के राज कॉमिक्स की जो क्रिएटिव टीम है उनमें काफ़ी मैच्योरिटी आई है। और हम सब जानते हैं कई तरीके के इश्यूज़ होते हैं, लीगल इश्यूज़ होते हैं, कॉपीराइट इश्यूज़ होते हैं, तो मे भी कुछ कैरेक्टर्स ज़्यादा थोड़े इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे कि इंस्पेक्टर स्टील है जो रोबोकॉप से काफ़ी इंस्पायर्ड है, ऐसे ही तिरंगा जो है उसको मान लेते हैं लोग कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड, और मुझे नहीं लगता। अगर आप राज कॉमिक्स में तिरंगा को रीड किया है आपने 90s में जब से वो बना है, तो बहुत ही यूनिक उसका ओरिजिन है, बहुत ही यूनिक ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा सुपर हीरो है तिरंगा। पर पता नहीं क्यों राज कॉमिक्स की तरफ से उसके शुरुआत के कोई रिप्रिंट्स भी अनाउंस नहीं हुए हैं आज तक, किसी भी तरीके का कुछ काम नहीं चल रहा तिरंगा, एंथोनी, इस तरीके के हीरोज़ पे होना चाहिए। तो ये इस तरीके की जो सीरीज़ होती हैं वो रीबूट देती हैं ऐसे कैरेक्टर्स को। तो इसमें न सिर्फ सुपर कमांडो ध्रुव के कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं, बल्कि इसमें आपको इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स के भी कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। देखिए आर्ट भी बहुत अच्छे लेवल का है इस कॉमिक्स में, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। देखिए इस तरीके का इस सीरीज़ का आर्ट है, और 6 पार्ट की सीरीज़ है और बहुत अच्छे से इसको लिखा गया है। और एक कंप्लीट सीरीज़ है राज कॉमिक्स की तरफ से, उन्होंने कंप्लीट रिलीज़ कर दी है। हालांकि हमें कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि
आउट ऑफ स्टॉक और अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ काफ़ी चलते हैं राज कॉमिक्स में। इवन सरप्राइजिंगली जो लेटेस्ट सीरीज़ है राज कॉमिक्स की वो भी कुछ दिनों में ही आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। फिर भी जो भी इनके इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं या जो भी उनका प्रिंटिंग का मैटर है, मैं तो एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ राज कॉमिक्स से कि तिरंगा है या इस तरीके की जो सुपर हीरोज़ एंथोनी है, तो पहले वो प्री ऑर्डर लगवा लें, और अगर उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में प्री ऑर्डर मिलते हैं तो फिर उसे रीप्रिंट करें हुए। मतलब उसमें कंडीशन डाल दें कि अगर हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रीप्रिंट्स अगर प्री ऑर्डर मिलेंगे तो ही हम रीप्रिंट करेंगे। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई उनको रिस्क भी होगा, और जो हमारे जैसे फैंस है वो भी वो रीप्रिंट ले पाएंगे, और प्लस उनको पता भी लग पाएगा कि जिन कैरेक्टर पे को नेगलेक्ट किया जा रहा है उनकी फ़ैन फॉलोइंग कैसी है। तो ये 2 कॉमिक्स थी, इनका मैंने आर्टवर्क आपको दिखाया, पर्सपेक्टिव दिया किस तरीके का आर्टवर्क है, कैसा है। अब मैं आपको ये कलरिंग बुक दिखाऊंगा राज कॉमिक्स की तरफ से। इस तरीके की कुछ एडल्ट कलरिंग बुक्स आई थी। एडल्ट का मतलब हुआ कि थोड़ा इसका आर्ट टफ लेवल का है, इस पर कलर किया जा सकता है। इस तरीके की कुछ आई थी 3-4। सुपर कमांडो ध्रुव है, ड्रोगा है, नागराज है, मल्टी स्टार है, ये मल्टी स्टार है, नागराज है। इनका भी मैं अलग से एक रिव्यू लेकर के आऊँगा, फिलहाल इनको साइड में रखते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये देखिए इस राजनगर रीबूट का जो कवर है, ये देखिए एक कवर देखिए इसका, बहुत अच्छा इसका डबल स्प्रेड कवर बनाया गया है। इस कवर को इस कलरिंग बुक की फ्रंट कवर की तरह यूज़ किया गया था। किस लेवल का आर्ट है, हालांकि इसमें सिंपल कलर दिए गए हैं और इसमें बहुत अच्छे से डिजिटलाइज कलर दिए गए हैं, और निश्चित रूप से आर्ट हमें अंदर भी मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये एक इनकम्प्लीट सीरीज़ है, बट मैंने जस्ट बिकॉज इन कवर आर्ट्स की वजह से लिया है। आप भी शायद देख पा रहे होंगे, और अगर आप अप्रिशिएट कर पाएँ, धीरज वर्मा जी का आर्ट है। धीरज वर्मा जी अभी हाल फिलहाल ही 7 जून को ही हमें अलविदा कह गए हैं, तो उनका आर्ट तो खैर हमेशा रहेगा राज कॉमिक्स में और अदर पब्लिकेशंस में भी। तो मेरे जैसे जो फ़ैन है, जिसको मान लो ये मैंने पार्ट भी लिया ओनली बिकॉज ऑफ कवर आर्ट, तो उनके लिए अच्छी ट्रीट है ये कलरिंग बुक्स। देखिए आप, इनमें हमें क्या मिलता है, वो कवर आर्ट्स मिल जाते हैं। जैसे कि ये बोना वामन का कवर आर्ट है। लाइए मैं सुपर कमांडो ध्रुव की इस कलरिंग बुक को इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। अदर जो कलरिंग बुक्स हैं उनके लिए अलग नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं राजनगर रीबूट के कवर को इसमें यूज़ किया गया है, इसी वजह से मैंने इंक्लूड किया था इसे। ये एक अलादीन कॉमिक्स था, उसका कवर आर्ट है ध्रुव का। ये बोना वोमन कॉमिक्स का कवर आर्ट है विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, तो अच्छा है पूरा उसके में। अदरवाइज जो क्रेडिट्स होते हैं उनमें ये छुप जाता है। देखिए जैसे इसमें राज कॉमिक्स का लोगो है, फिर सुपर कमांडो ध्रुव का लोगो है, इंस्पेक्टर स्टील का लोगो है, ब्रह्मांड रक्षक का लोगो हो गया, राजनगर रक्षक श्रृंखला लिखा हुआ है, तो काफ़ी कुछ लिखा होता है। इवन इस कलरिंग बुक में भी आगे देखिए कितना इंट्रोडक्शन है। पर अच्छी बात है कि अंदर बिल्कुल क्लीन हमको आर्ट मिलता है। ये देखिए, ये बाल चरित सीरीज़ का एक फाइटिंग सीक्वेंस है। ये ध्रुविश्य कॉमिक्स का ऐड है। ये जो है वो अगेन बाल चरित कॉमिक्स का एक कवर आर्ट का जो डबल स्प्रेड का सेकंड पार्ट है वो है, कवर आर्ट ही समझ ले सकते हैं। हत्यारा कौन सुपर कमांडो ध्रुव की बहुत फेमस कॉमिक्स थी। मैंने मारा ध्रुव को का सेकंड पार्ट, उसका स्केच है। अच्छी क्वालिटी का पेपर देखिए, आप देख सकते हैं थिकनेस अच्छी है पेपर की, कलरिंग की जा सकती है, क्योंकि अगर आप कलर करते हैं तो आपको थिक पेपर चाहिए होता है। मे बी आप वाटर कलर यूज़ करना चाहें। शीतान अभी हाल फिलहाल ही रिप्रिंट हुई है, इसका वीडियो भी जो है रिव्यू भी चेकआउट कर सकते हैं, मैंने किया है। सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 में है ये कॉमिक्स, शीतान का कवर आर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुपर कमांडो ध्रुव। ये भी सुपर कमांडो ध्रुव का स्पेशल सेट 2 में पब्लिश हुई है, उसका कवर आर्ट है। गुप्त काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक चल रही है सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स, उसका ये कवर आर्ट है। अनुपम विनोद जी का काम है, अनुपम जी का पेंसिलिंग है और विनोद जी का इसमें इंकिंग है। ध्रुविश्य का ये कवर आर्ट है, या फिर ध्रुविश्य का जो नेक्स्ट पार्ट था शायद इसमें एक हो सकता है गलती हुई हो, बाकी मेरे हिसाब से ध्रुविश्य का ही कवर आर्ट है। गेम ओवर एक कॉमिक्स था, उसका कवर आर्ट और एड दोनों। एक ऐसा समय भी आया था 2010 के आसपास जब कवर आर्ट और एड सेम दिए जाते थे। बाल चरित में फिनिक्स एक कॉमिक्स है, उस बाल चरित सीरीज का फिनिक्स जो कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव का 4th पार्ट, उसका कवर आर्ट है ये। मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन का संग्राहक संस्करण आया था, उसका एक डबल स्प्रेड कवर आर्ट का हाफ पार्ट है ये संस्करण शायद 2013-14 में आया था। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, मतलब इसी को दोनों को अगर आप यहाँ से कट करके दोनों को मैच कर देंगे तो ये उसका संग्राहक संस्करण कवर मिल जाएगा। अच्छा एक ट्रीट है हमारे लिए। महामानव की गवाही, मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन, मैंने आपको पहले भी मेंशन करा था।
हत्यारा कौन का कवर इसमें दिया गया था, ये रहा हत्यारा कौन का कवर आर्ट, अभी दिखाता मैं। फिर तो मैंने बताया था आपको हत्यारा कौन का जो कवर आर्ट था इसमें दिया गया था, ये रहा। और मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन का दोनों का जो संग्राहक संस्करण का कवर आर्ट इन 2 पेजेस में। और 2014 में ही कुछ अतिरिक्त पृष्ठ 25 एक पृष्ठ ऐड किए गए थे, 16 पेज ऐड करे गए थे, उसका कवर आर्ट ये है। महामानव की गवाही जो अलग से ऐड किया गया था संग्राहक संस्करण में और अलग से प्रिंट भी किया गया था इसको। बाल चरित में फ्लैशबैक सेकंड पार्ट जो है सीरीज का, उसका कवर आर्ट है ये। अगेन फ्लैशबैक का ये बैक कवर है वो फ्रंट कवर था डबल स्प्रेड वाला पेपर बैक में, हालांकि कलेक्टर एडिशन में एक और कवर यूज़ किया गया था। सर्कस 1995 या 6 में ये कॉमिक्स आया था सुपर कमांडर ध्रुव का। अनुपम जी विनोद जी का काम है। खूनी खानदान 1998 में 3 पार्ट की सीरीज़ थी, उसका फर्स्ट पार्ट खूनी खानदान का कवर आर्ट है। अनुपम जी का पेंसिलिंग है, विनोद जी का इंकिंग है। जंग 1998 या 9 में एक कॉमिक्स आया था, उसका कवर आर्ट है ये। जंग कॉमिक्स का कवर आर्ट है। और ये अगेन बालचरित का डेड एंड 5th पार्ट जो था बालचरित सीरीज का, उसका कवर आर्ट यूज़ किया गया है। ये डेड एंड का ही एड का कवर आर्ट यूज़ किया गया है। ये अगेन फिनिक्स का एड यूज़ किया गया है, अगेन जो बालचरित सीरीज है सुपर कमांडर ध्रुव का, उसका 4th पार्ट है। ये है फर्स्ट पार्ट बालचरित सीरीज का हंटर्स, उसका कवर आर्ट है। बालचरित के काफ़ी इसमें सीन इंक्लूड किए गए, ये भी बालचरित का ही है पर ये इनसाइड पेज है शायद, पहला दूसरा ही कोई पेज है इनसाइड का, और अनसाइड का आर्ट है, काफ़ी अच्छा आर्ट है। सुपर कमांडर ध्रुव भाई सर्कस दिखा रखा है और यादों में चल रहा है कुछ। मौत के चेहरे 1996 में आया था मौत के चेहरे, उसका कवर आर्ट है, बहुत अच्छा कवर आर्ट है। और ये है भूचाल एक कॉमिक्स था, सिंगल कॉमिक्स शायद सुपर कमांडर ध्रुव का अंतिम में से सिंगल कॉमिक्स हमें देखने को मिला था, 56 पेजेस का, उसका एक कवर आर्ट है। उसके बाद काफ़ी बड़ी बड़ी सीरीज आ रही थी। रॉबिन हुड 2004 या 5 में कॉमिक्स आया था, उसका कवर आर्ट यूज़ किया गया है। नागायण का शरण कांड, इसको ध्रुव में इंक्लूड करने के बजाय मल्टी स्टार वाले में इंक्लूड करना चाहिए था ये नागराज में, क्योंकि इन्होंने ये थोड़ा सा सिमेट्री ठीक नहीं रखी। फिर नागायण के कुछ आर्ट हमें दूसरे मिलते हैं तो वो एक है। तो ये शरण कांड 4th पार्ट है नागायण का, नागराज सुपर कमांडर उसका कवर आर्ट है। और फिर इस तरीके से जो कलरिंग बुक एंड हो जाती है। टोटल इस तरीके से 4 कलरिंग बुक्स आई थी राज कॉमिक्स की तरफ से। इसमें नागराज सुपर कमांडर डोगा और मल्टी स्टार को स्थान दिया गया था। भेड़िया वगैरह ऐसा मुझे कुछ कलरिंग बुक मिला नहीं। ये देखिए जैसे ये एक मल्टी स्टार वाली है, तो मैं जैसे बता रहा था इसमें मल्टी स्टार में तो नागराज ध्रुव दोनों के आएंगे। इसमें मैंने कहा नागायण मैंने बताया था जैसे आपको, मैं अभी इसको दिखाऊंगा नहीं, बाद में कवर किया जाएगा। देखिए इसमें एक गलती इन्होंने की है, ये मल्टी स्टार में ये डोगा ध्रुव वाला ही है, तो इसको बेटर उसमें डाल देते और नागायण वाला इसमें डाल देते। तो नागायण की हमें एक जैसे वर्ण कांड है फर्स्ट पार्ट का, इसमें हमें यहाँ मिला, 3rd पार्ट यहाँ मिला, तो 4th पार्ट भी इसी में डाल देते हैं। ये 5th पार्ट का है। नागायण के सारे कवर इसमें डालने चाहिए थे, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये मेरा छोटा सा रिव्यू था ये 2 कॉमिक्स का, और जो कि एक 6 पार्ट की सीरीज़ का पार्ट है और प्लस सुपर कमांडर ध्रुव की कलरिंग बुक का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे बाकी जो कलरिंग बुक्स हैं, या एक एक करके उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।